हेलो एवरीवन, बैक टू बैक माय चैनल ऑनलाइन प्रिपरेशन अड्डा। आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र CTET प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 1 26 जून 2011। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। क्वेश्चन नंबर 1, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली डैश की ओर संकेत करती है। ऑप्शन 1, शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। 2, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। 3, मूल्यांकन प्रक्रिया। 4, कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। इस क्वेश्चन में पाठ्यचर्या शब्दावली की ओर संकेत करती है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। ऑप्शन 1, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर। 2, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पर। 3, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। 4, शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांत पर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, यह किससे संबंधित है? ऑप्शन 1, सीखने का सादृश्य नियम, सीखने का प्रभाव नियम। 3, सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम। 4, सीखने का तत्परता का नियम। इसमें समान परिस्थिति में की गई अनुक्रिया के आधार पर प्रतिक्रिया करता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? ऑप्शन 1, मानसिक विकार से। 2, गणितीय विकार से। 3, पठन विकार से। 4, व्यवहार संबंधी विकार से। तो डिसलेक्सिया जो होता है वो पठन विकार से होता है, तो मेरा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ऑप्शन 1, अन्य समान बच्चों के साथ। 2, विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों के द्वारा। 3, विशेष विद्यालयों में। 4, विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए डैश के प्रति सचेत होना चाहिए। ऑप्शन 1, अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना। 2, विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना। 3, शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना। 4, प्रतिपुष्टि फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना। तो आप लोग इसका सही जवाब बताएं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, विद्यार्थी को बुद्धि या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, डैश प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, माने प्रतिभावान होने का संकेत नहीं है, वो कह रहा है। ऑप्शन नंबर 1, सृजनात्मकता का विचार। दूसरे के साथ झगड़ना। 3, अभिव्यक्ति में नवीनता। 4, जिज्ञासा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2, दूसरों के साथ झगड़ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय डैश को जाता है। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन, तो इसमें किस वैज्ञानिक का जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है पियाजे। 2, पावलोव। 3, कोहलबर्ग। 4, स्किनर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, पियाजे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9, कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती है, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि ऑप्शन 1, विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। 2, शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। 3, कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है।
4 उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है? तो ऑप्शन 1 है शिक्षा समाजशास्त्र, 2 सामाजिक दर्शन, 3 मीडिया मनोविज्ञान, 4 शिक्षा मनोविज्ञान। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 शिक्षा मनोविज्ञान। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा। ऑप्शन 1 शिक्षार्थी की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है, 2 पिछले सीखे हुए को नए अधिगम में से अलग करती है, 3 शिक्षार्थी को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है, 4 शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 सीखना समृद्ध हो सकता है यदि ऑप्शन 1 वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिससे विद्यार्थी एक दूसरे से अंतक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए, 2 कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए, 3 शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्या और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें, 4 कक्षा में अधिक आवधिक परीक्षाओं पर सापेक्षिक ध्यान दिया जाए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिससे विद्यार्थी एक दूसरे से अंतक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? ऑप्शन 1 शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है, 2 सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, 3 सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है, 4 अन्य अधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 40, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी ऑप्शन 1 है को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए, 2 के माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए, 3 के साथ कक्षा में समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जाना चाहिए, 4 के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। तो दृष्टिबाधित बच्चे के लिए एक क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ कक्षा में समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। अब हम लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किससे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? ऑप्शन 1 पढ़ाने की उत्सुकता, 2 धैर्य और दृढ़ता, 3 शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, 4 अति मानक भाषा में पढ़ाने की क्षमता। तो इस क्वेश्चन में प्राथमिक स्तर पर शिक्षक निम्न में से किससे महत्वपूर्ण विशेषता माना चाहिए? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 धैर्य और दृढ़ता। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू, बाय बाय।